आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक फिलॉसफी है कि जो शुरू हुआ है वो खत्म भी होगा। हर शुरुआत का एक अंत होता है, जैसे हर चीज अपने तय वक्त के बाद बेकार करार दे दी जाती है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चाहे जितनी खराब हो जाए दिन में 2 बार काम करती है, और वो है घड़ी। कहते हैं बेकार घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। हालांकि इसके पीछे घड़ी का कोई रोल नहीं, रोल है वक्त का। वक्त जो दुनिया की शुरुआत से इस पल तक जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं निरंतर बह रहा है। ये वक्त बड़ी ताकतवर शय है। ये राजा को रंक बना देता है और महलों को खंडहर। जो वक्त की इज्जत करता है उसका पाबंद होता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये घड़ी जिसे देखकर आप सुबह बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ भागते हैं, जिस प्रेमिका से मिलते जाते वक्त देखते ही घबराकर मैसेज करते हैं सॉरी लेट हो गया, जिसे घूरते हुए डॉक्टर आपकी नब्ज दबाता है, वो घड़ी पहली बार कब बनी, किसने बनाई और इसके बनने से पहले लोग समय का अनुमान कैसे लगाते थे? इन सवालों के जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। मेरा नाम खुशबू है और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। पुराने वक्त में जब घड़ी नहीं थी, वक्त तो तब भी था, और तब उसका अनुमान लगाया जाता था सूरज की दिशा देखकर। अगर आप दिल्ली की सूर्य घड़ी देख चुके हैं तो आपको अंदाजा होगा, और अगर आपने नहीं भी देखी है तो इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें जरूर देख सकते हैं। सूरज की दिशा के बदलने से परछाई के रुख बदलते हैं और उसी परछाई के डायरेक्शन से समय का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन तब अगर बादल छा जाएं तो ये सवाल बड़ा जायज है। तो इसके लिए भी पुराने समय के लोगों ने तैयारी कर रखी थी, और इस परेशानी का तोड़ था वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक का इन्वेंशन चाइना के एक शख्स ने किया था। इसे इंग्लिश में क्लेप्सिड्रा भी कहते हैं। इसका अर्थ है लिक्विड के बहाव से समय दिखाने वाला डिवाइस। वाटर क्लॉक 16th सेंचुरी BC में बेबुलिन, इजिप्ट और पार्शिया में देखने को मिलती थी। ग्रीस में करीबन 2,2500 साल पहले पानी से चलने वाली घड़ियां हुआ करती थी, और उससे भी चौंकाने वाली बात ये कि इनमें अलार्म भी सेट किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि ये घड़ी काम कैसे करती थी? तो चलिए जानते हैं हमारे आज तक रेडियो के सहयोगी शुभम तिवारी से। दरअसल वाटर क्लॉक अपने वक्त की एक बेहद शानदार आविष्कार थी। उस जमाने में लोग इस पर निर्भर हुआ करते थे। इसके प्रोसेस में 2 पानी की वेसल या कंटेनर रखे जाते थे। पहली वेसल पर मार्किंग कर दी जाती थी 1 से लेकर 12 तक की। उसके बाद पहली वेसल में पानी भरा जाता था और फिर पानी थोड़ा थोड़ा करके दूसरे वेसल में एट द सेम टाइम भरता चला जाता था। अब पानी का लेवल कम होते होते मार्क किए गए नंबर्स तक जब पहुंचता था, और इस तरह वाटर क्लॉक लोगों को समय बताती थी। हालांकि ये तरीका थोड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि इसके लिए खास तरह के इंतजाम करने पड़ते थे। लेकिन उस समय में जब सुविधाएं नहीं थीं, तब ये काफ़ी आसान माना जाता था और लोग इसका खूब इस्तेमाल किया करते थे। बिल्कुल। और आज अगर पानी की घड़ी में समय आपको देखना पड़े तो जाहिर है ये मुश्किल माना जाएगा, लेकिन अपने समय में ये काफ़ी उपयोगी रहा। वैसे इस घड़ी का इन्वेंशन पॉप सिल्वेस्टर सेकेंड ने 996 AD में किया, लेकिन घड़ियों के आविष्कार के बाद जाहिर है इनका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया। घड़ियां यूरोप में मिड 13th सेंचुरी तक यूज होने लग गई थी। साल 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटा घर में भी घड़ियां लगने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। अब ये घड़ी आज की घड़ियों की तरह परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं थी। वजह ये कि घड़ी के मिनट वाला कांटा स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी ने साल 1577 में जाकर बनाया। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग में रहने वाले पीटर हेलेन ने पोर्टेबल वॉच बना दी थी, लेकिन बिना मिनट वाली सुई के। पीटर हेलेन ने इस घड़ी को करीब 517 साल पहले यानी 1505 में बना दिया था। सूरज और पानी के बाद 15th सेंचुरी में रेत की मदद से भी समय को मापा जाने लगा। इस रेत की घड़ी को आवर ग्लास या सैंड क्लॉक के नाम से जाना जाता है। अक्सर हिस्टोरिकल मूवीज में आपने रेत से भरी कांच की शीशी वाला एक यंत्र देखा होगा, ये वही है। इस घड़ी में 2 सेमी सर्कुलर ग्लास होते हैं और रेत भरी हुई होती है। रेत फिसलकर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है और उसी के हिसाब से समय का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन सभी घड़ियां काफी लो एक्यूरेसी के साथ टाइम बताती थी। इसी के बाद 17th सेंचुरी में बैलेंस स्प्रिंग यानी कि पेंडुलम ने फाइनली वॉच की लो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। साल 1656 में क्रिश्चियन ह्यूगेन्स ने पेंडुलम क्लॉक का आविष्कार किया। इसी एक्यूरेसी की बदौलत आज हमारी घड़ी में भी मिनट वाला कांटा है।
अब जब हर जगह टाइम देखने के लिए कुछ न कुछ जद्दोजहद चल रही थी तो इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था। 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह सेकंड ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण करवाया। इन सभी का कंस्ट्रक्शन साल 1724 से 1735 के बीच पूरा हो गया। जंतर मंतर की घड़ी में समय भी सूरज की किरणों और दिशा की मदद से ही देखा जाता था। आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है और लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। क्या है इसका असल इतिहास, इसे किसने बनवाया, ये जानने के लिए मैंने बात की लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा से। एक्चुअली समरकंद में एक ऑब्जर्वेटरी थी, उससे इंस्पायर होकर के इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। 1724 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 34 में करीब 10 साल इसको लगे थे इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया था जयपुर में। और ये आपका जो ये पैलेस है आपका सिटी पैलेस और हवा महल, उसके पास है और जयपुर में सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है। बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन टाइम देखने के लिए नहीं किया गया था, ये था कि जो ग्रह हैं उनकी गति नापने के लिए इसको किया गया था। इसमें बहुत सारे जैसे सूरज है, आपका चंद्रमा है, तारे हैं, ये और बाकी जितने भी ग्रह हैं, इनके एक्चुअली प्रेडिक्शन करने के लिए इसको बनवाया गया था। लेटर पीरियड में क्योंकि सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो टाइम मैनेजमेंट इसमें हो गया था। बट बेसिकली इसका जो मेन इंटेंशन था इसका कंस्ट्रक्शन का, वो ये था कि वो एक ऑब्जर्वेटरी के फॉर्म में या वेधशाला के रूप में इसको बनाया गया था। और ऐसे जंतर मंतर जो है हिंदुस्तान में करीब 5 बने हुए हैं। एक पहला तो जयपुर में बना है जो सबसे बड़ा था, उसके बाद दिल्ली में है, उज्जैन में है, बनारस में है, बनारस में दशाश्वमेध घाट पे है, मथुरा में है। और ये जिस टाइम देखने के लिए जो घड़ी बनाई गई थी उसको सन वॉच जिसको कहा गया, जो पत्थर की बनी हुई घड़ी है, ये इसका नाम रखा गया था वृहत सम्राट यंत्र। तो एक तरह से कोशिश ये की गई थी कि जो मेन पर्पस इसका ये था इसको बनाने का, कि वो ये चाह रहे थे कि हम किस तरह से जो ग्रह जो चलते हैं उनका जो मूवमेंट है उसको देखने के लिए इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था इस जंतर मंतर का। और उसी पर्पस से बाकी जगह इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन जो घड़ियां अब बनाई जाती हैं वो सिर्फ घड़ी नहीं है, उनमें तमाम सुविधाएं हैं। घड़ियों में ये भी बताते हैं कि आप दिन भर में कितने कदम चले हैं। उस घड़ी में कैलकुलेटर भी होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी, और अब तो आप ब्लूटूथ की मदद से अपनी घड़ी को फोन से कनेक्ट करके घड़ी का इस्तेमाल फोन की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से घड़ी में इतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले तो सिर्फ ये जद्दोजहद थी कि घड़ी में अलार्म क्लॉक कैसे सेट किया जाए। तब सिर्फ मैकेनिकल घड़ियां थी। इनमें अलार्म क्लॉक लगना एक चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को पूरा किया अमेरिका के रहने वाले लेवी हचिंस ने साल 1787 में। लेकिन हाँ, इसमें किसी भी वक्त अलार्म लगाने की सुविधा नहीं थी। उस घड़ी में सिर्फ सुबह 4 बजे का अलार्म लगता था। धीरे धीरे करके आविष्कार होते गए और फिर हमारे हाथों में आई घड़ी एडवांस हो गई। हालांकि घड़ी के आविष्कार के बारे में तमाम लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अब्राहम लुईस ब्रेगेट ने 1810 में इसका आविष्कार किया था और पटेक फिलिप ने 1868 में पेटेंट करवाकर इसका क्रेडिट लिया। अब ये आविष्कार किसका है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन जिसका भी है उसका इस समाज पर, इस दुनिया पर एक बहुत बड़ा एहसान है। तो उम्मीद है आपको घड़ी और उसके इतिहास के बारे में वो जानकारियाँ मिल गई होंगी जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। अगर कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी आर्यमन गौतम ने। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।